बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा ब्लॉगिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 2 प्रॉपर नीच रिसर्च। किस तरह हमने नीच रिसर्च करनी है, कौन-कौन से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को हमने लेना है, जिस पे हम अपनी वेबसाइट बनाएँगे और इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। तो हम चलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पर। उधर सारा मेथड आपको नीच रिसर्च का बताऊँगा कि आपने नीच रिसर्च किस तरह करनी है और हमने आगे वेबसाइट वगैरह किस तरह बनानी है। तो आज का लेक्चर हमारा प्रॉपर होगा नीच रिसर्च पे कि हमने एक अच्छा कीवर्ड किस तरह फाइंड करना है। अच्छा, नीच रिसर्च करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपनी लाइफ में भी मैंने उनको मेंटेन रखा है, आप भी अपनी लाइफ में मेंटेन उसको रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपने एक नोट्स ले लेने हैं, एक बुक ले लेनी है, नोटबुक ले लेनी है और एक आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। आपने जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उनके नोट्स बनाते जाने हैं साथ-साथ। जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ नोट करते जाएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड से निकल जाती हैं और बार-बार आप लेक्चर भी रिपीट नहीं कर सकते और लेक्चर भी नहीं दे सकते। तो लिहाज़ा इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि एक नोट्स बना लें, नोटबुक ले लें, उस पे रिटन फॉर्म में नोट्स लिखते रहें ताकि जब भी आपको कोई पॉइंट्स भूले तो आप उस पॉइंट्स को कवर करके को देख सकें ताकि आपको जो पॉइंट भूल जाए। दूसरे नंबर पे पॉइंट ये है कि जो मेथड मैं आपको नीच रिसर्च का बताऊंगा हैज़ इट हैज़ आपने इस तरह अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपकी इस पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। विद दैन 6 to 7 मंथ आप इजीली वेबसाइट रैंक कर सकते हैं। अभी आपने ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट किया है तो इसमें चीज़ मैं आपको बता दूं, सब्र लाजमी करना है आपने। सब्र नहीं करेंगे 2 महीने वर्क करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सब्र करें, साल एक सब्र करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इसमें चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, यार आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, इंपॉर्टेंट टाइम है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड पे कुछ टिप्स आपको नीच रिसर्च के बारे में दे दूंगा जो कि आपने लाजमी और मस्ट सुननी है, क्योंकि टिप्स जो होती हैं नीच रिसर्च में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ प्रैक्टिकल वर्क है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। नीच रिसर्च के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है चैट जीपीटी के पास। आपने इधर सिंपली इसको एक कमांड दे देनी है चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी को मैंने कमांड दे दी है टॉप 500 लो कंपटीशन नीचेस ऑन गूगल वेब सर्चेस के लिहाज से लो कंपटीशन नीचेस कौन सी हैं। तो इसको इधर से मैं स्टॉप करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि 500 नीचेस ओनली नेम। ठीक है, नेम्स हमें सिर्फ इसके बता दे। तो इसने हमें ये नेम्स बता दिए। अभी देखें ये चैट जीपीटी हमें दे रहा है, लेकिन ये चैट जीपीटी की मदद से हम बहुत अच्छी नीच रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये देता है हमें मैक्रो कैटेगरी। मैक्रो जो होती है बड़ी कैटेगरी होती है, तो उसमें हमें छोटी छोटी कैटेगरीज फाइंड करनी पड़ती। अभी ये देखें ब्यूटी दे रहा है या कुछ और टर्म्स दे रहा है, तो इसमें हमें देखना पड़ता है, छोटी छोटी कैटेगरीज खुद ढूंढनी पड़ती हैं कि हमने नीचे एक अच्छी किस तरह फाइंड करनी है। तो चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी वाला मेथड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आप अभी बोलेंगे कि हमें बता क्यों रहे हैं, तो ये सबसे आसान मेथड था, मैंने आपको बता दिया। इसकी मदद से आप नीच रिसर्च कर सकते हैं। अभी आपके लिए मुश्किल नीच रिसर्च मेथड होगा। अभी मुश्किल नीच रिसर्च मेथड जो होता है वो टूल बेस्ड नीच रिसर्च है, जो मैं खुद करता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये सेमरश या एसईएमरश जो भी इसको बोलते हैं, मैं इसको सेमरश और एसईएमरश बोलूँगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने दोनों में बोल। तो ये आपको पेड मिलेगा। जो सेलर है उसका लिंक जो है मैं व्हाट्सएप चैनल में अपने में दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। जो मैं नोट्स साथ साथ बनाऊंगा सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेलर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं खुद उनसे टूल्स बाय करता हूँ, तो आप भी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इधर आ जाना है ये कीवर्ड मैजिक टूल में। कीवर्ड मैजिक टूल में आने के बाद हम इससे 2-3 कीवर्ड को ऐड करेंगे और उनसे नीच रिसर्च करना सबसे पहले तो हम एक टूल बेस्ड नीच रिसर्च करना सीखेंगे जो कि आजकल ट्रेंडिंग में। टूल हमारे पास कौन से हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि डाउनलोडर हो गया हमारे पास, या कैलकुलेटर हो गया, इस तरह के टूल्स जो होते हैं उनको हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक कीवर्ड अपना टाइप कर देता हूँ कैलकुलेटर। ये मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ये कैलकुलेटर से मिलते जुलते आगे पीछे कीवर्ड सारे लगा के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हमें दे देगा एसईएमरश। देखें उसने हमें सारे कीवर्ड्स दे दिए, लेकिन ये है कि केडी इसका हाई है। केडी हमने जो है वो सेमरश का नहीं देखना होता, लेकिन हम एक आइडिया दे सकते हैं केडी किसका हमने मॉज का चेक करना होता है, वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें तो इसका बहुत ज़्यादा हाई है, अपने माइंड से भी लगाएं तो मॉज और सेमरश की केडी में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई है, 100 पे जा रहा है। तो इधर हम एक फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर लगाने के बाद वेरी ईजी
या ईज़ी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ वेरी ईज़ी। वेरी ईज़ी में ये होता है कि आपको थोड़ा-सा सर्च वॉल्यूम कम मिलता है लेकिन नीच अच्छी मिल जाती है। सबसे पहले तो ये कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं, एक दफ़ा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, आपको व्हाट्सएप चैनल में मैं प्रोवाइड कर दूँ। ये क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मॉज़ फॉर केडी चेक कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कीवर्ड केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिक। उसके बाद फॉर कीवर्ड एवरीवेयर फॉर सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर होता है जो कि मैं यूज़। उसके बाद सैमरश है हमारे पास फॉर कीवर्ड एक्सप्लोरर, कीवर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए और डोमेन वगैरह की बैकलिंक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए। एचरएफ हमारे पास होता है डीआर चेक करने के लिए। डीआर बेसिकल होती है हमारे पास डोमेन रेटिंग, और उसके बाद हमारे पास चेक करता है ये ट्रैफिक को, तो ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हमारे पास गूगल ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स को चेक करेंगे। आप ऊबर सजेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ऊबर सजेस्ट इतना अच्छा टूल नहीं है, लाइक सैमरश और एचरफ के मुकाबले का नहीं है। तो आप सैमरश और एचरफ को यूज़ करें। एचरफ बहुत एक्सपेंसिव है, लिहाजा आप सैमरश को ही यूज़ करें। ये इन 5-6 स्टेप्स के बाद हमारी नीच रिसर्च प्रॉपर हो जाएगी। मैंने क्राइटेरिया भी इधर लिख दिया है, क्राइटेरिया फॉर नीच रिसर्च। वॉल्यूम आपके पास 20K प्लस होना चाहिए, यानी कि 20,000 प्लस होना चाहिए। मॉज केडी लेस देन 30 होना चाहिए, 30 से नीचे होना चाहिए। एचरफ की ट्रैफिक जो है वो 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने चेक करनी है। गूगल ट्रेंड स्टेबल होना चाहिए या अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने जाते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम चेक करते हैं, कीवर्ड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमने एक ये कीवर्ड कॉपी कर लिया है, कीवर्ड कॉपी करने के बाद 6,600 इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन ये है कि इसका 14,800 तक वॉल्यूम ये है। तो आप इस कीवर्ड को देख सकते हैं और उसके बाद आपने इधर आ जाना है मॉज में और इस कीवर्ड को इधर सर्च कर लेना है। मॉज में आने के बाद हम इसका भी केडी देखते हैं कि इसका केडी कितने है। केडी देखेंगे तो 38 है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम 30 का बोला हुआ है, तो इस तरह आपने कीवर्ड को ही फाइंड कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी गूगल ट्रेंड में और ट्रेंड चेक करते हैं कि गूगल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो गूगल ट्रेंड फ़िलहाल इसका नहीं है, तो हम मिसाल के तौर पे ये एक टूल बेस्ड निच रिसर्च करने का मेथड था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एपी के बेस्ड निच रिसर्च आपने किस तरह करनी है। सिंपली आपने इधर कैलकुलेटर के में जाके इधर आपने एपी के लिख देना है। जब आप एपी के लिखेंगे या मोड एपी के या एपी के, मैं आपको बताने नहीं वाला कि होता क्या चीज़ है। सर्च करने के बाद ये आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे सारे, आपने इनको एक्सप्लोर करने और इधर से कीवर्ड्स को उठा लेना है। फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड मुझे इधर अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे एक कीवर्ड पता चल गया तो मैं इस कीवर्ड को चेक कर लेता हूँ। ये कीवर्ड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को अभी मैं सर्च करता हूँ। इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हम देखते हैं तो 6,73,000 सर्च वॉल्यूम है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद हम इसका जी केडी चेक कर लेते हैं कि केडी कितने है। केडी चेक करने का केडी 31 है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। उसके बाद हम इसका ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं कि ट्रेंड भी है इस कीवर्ड का कि नहीं। ट्रेंड भी स्टेबल है, ये देखिए बिल्कुल स्टेबल ग्राफ जा रहा है। जो डाउन होता है वो नीचे आया होता है ट्रेंड, जो अप होता है वो ऊपर गया होता है, और जो सीजनल होता है वो इस लाइन को टच होकर फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह होता है, वो सीजनल होता है। इस तरह का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्टेबल ग्राफ होता है, तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद हमने क्या कर दें, उसके बाद हमें एचरफ की भी ट्रैफिक चेक करनी है। वो किस तरह चेक करनी है, ये आप देखें मिनिमम डी 4 है, तो 4 DA वाली साइट हमारे पास ये पड़ी है। इसको हम इधर से कर लेते हैं कॉपी, इसका यूआरएल कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं एचरफ में। अच्छा, ये एचरफ ट्रैफिक चेकर का लिंक भी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा यार, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं कर सकता, फिर आपको पता है यूट्यूब की थोड़ी सी वायलेशंस वगैरह भी होती हैं। तो इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद चेक ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जब चेक ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी हम ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। 92.6K की ट्रैफिक ले रहा है, जो कि बहुत हाई है। और डॉलर चेक कर लें कि कितनी है इसकी ट्रैफिक वैल्यू, आप कैलकुलेशन कर लें, एज अ मोटिवेशन कैलकुलेशन इसकी कर लेना है, तो इसको आप देख लें कि ब्लॉगिंग में कितना पैसा है। अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको दोबारा से याद दहानी करवा दूँ। ये वॉल्यूम देख लें आप, 20K होना चाहिए, जो कि हमारा वॉल्यूम है 6,73,000। उसके बाद केडी हमारा कितना होना चाहिए, लेस दैन 30 होना चाहिए, लेकिन 31 है। 31 तो है, लेकिन उसकी बदौलत उसका सर्च वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है, वो भी देखें। उसके अलावा ट्रैफिक 5K मैंने आपको बोली है, इसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा है, ट्रेंड भी स्टेबल है, और हमारी नीच अभी ये कंफर्म हो गई है, एक नीच हमें ये मिल गई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि हमने दूसरी नीच अभी इन्फो बेस्ड नीच रिसर्च किस तरह करनी है। तो उसके लिए आपने फॉर एग्जांपल मेरे फेवरेट नीच जो है वो मेन्यू बेस होती है। फॉर एग्जांपल KFC मेन्यू या इस तरह के मेन्यूज़ वगैरह होती हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल इधर टाइप कर देता हूँ मेन्यू बेस। तो मेन्यू बेस सर्च करते हैं तो हमारे पास ये
हज़ारों की तादाद में कीवर्ड्स आ जाएँगे जो कि मेन्यू बेस्ड मेन्यू रिलेटेड होंगे, केएफसी मेन्यू, अलबेक मेन्यू, इस तरह के मेन्यूज़ वगैरह आ जाएँगे, तो उन मेन्यूज़ को हम अभी टारगेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ये कीवर्ड मिल गया, इस कीवर्ड को सबसे पहले तो मैं सेम उसी में चेक करूँगा कीवर्ड एवरीवेयर में, तो इसकी आपकी ये प्रैक्टिस है, इसको चेक करें। सर्च वॉल्यूम जो है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हैं, मैं इधर बोलूँगा नहीं। उसके बाद हम इसका चेक कर लेते हैं केडी, अगर केडी थोड़ा-सा हाई भी हुआ तो चल जाएगा क्योंकि सर्च वॉल्यूम इतने है, तो केडी भी लो है, 16 का केडी है, इतनी अच्छी नीच आपको मिल गई है। उसके बाद हम अभी इसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि गूगल ट्रेंड इसका क्या है। गूगल ट्रेंड हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिए अप जा रहा है, अभी अप हुआ थोड़ा-सा जा रहा है, तो गूगल ट्रेंड भी ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं और क्या चीज़ हमने चेक करनी थी, ट्रैफ़िक चेक करनी थी, वो मिनिमम डीए वाली साइट की। मिनिमम डीए 27 है, तो हम 27 वाली साइट की तरफ फाइंड करते हैं और इसका डीए चेक कर लेते हैं। तो इसका हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट है, इसकी हम अभी चेक कर लेते हैं कि ट्रैफ़िक कितनी देर है। तो इसको हम इधर से कॉपी करते हैं यूआरएल और एचरफ में चले जाते हैं। एचरफ में जाने के बाद इधर आपने यूआरएल पेस्ट कर देना है। यूआरएल पेस्ट करने के बाद इसकी अभी हम ट्रैफ़िक चेक करते हैं। ट्रैफ़िक 1.8 के की ले रहा है, ठीक है, ट्रैफ़िक आप इसको भी ले सकते हैं। ये 2-3 नीचेज़ तो मैंने आपको फाइंड करके दे दिए हैं यार, और क्या चाहिए आपको? इतनी हैवी किस्म की लाखों-लाखों सर्च वॉल्यूम वाली नीचेज़ मैंने आपको फाइंड करके दे दी हैं। ये आपको शीट जो है मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल में आपको ये शीट मिल भी जाएगी। अभी शीट आपने किस तरह थोड़ी-सी डिज़ाइन करना सीख लें ताकि अगर मुझे याद नहीं भी रहता तो मैं आपको पता होना चाहिए। तो ये एक शीट में आपको वेल डिज़ाइन शीट दे दूँगा, उसमें आपने करना ये है कि इधर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैंने शीट डिज़ाइन कर ली है, आपको वैसे ये वेल डिज़ाइन शीट मिल जाएगी। अभी आपने करना सिंपली ये है कि ये अभी हमने कीवर्ड फाइंड किए, इसको आपने इधर से आके कॉपी करना है और अपनी शीट में आ जाना है। इधर जाके हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ट्रेंड हमारे पास क्या था, स्टेबल था, बल्कि अप जा रहा था, स्टेबल नहीं था, अप जा रहा था। ट्रैफ़िक ये कितनी ले रही थी, 1.8 के की ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ले रही थी। केडी इसका कितना था, 16 का था। और उसके बाद सर्च वॉल्यूम इसका कितना था, सर्च वॉल्यूम हम देख लेते हैं कि सर्च वॉल्यूम कितना है। तो सर्च वॉल्यूम को सिंपली हम इधर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर, रिसर्च हो गई है, ठीक है। अभी आपने इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। वीडियो के एंड में चंद पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह नीच रिसर्च आपने कर लेनी है। अभी कीवर्ड आप और भी पुट कर सकते हैं, मेन्यू की जगह कोई इंफॉर्मेशनल बेस कीवर्ड आप पुट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई आइडियाज़ पुट करते हैं एक कीवर्ड, तो आपने इसी तरह की रेलेवेंसी बनानी। फिर आइडियाज़ के रिलेटेड आपके पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे कि आइडियाज़ क्या होते हैं, ये वो चीज़ें सारी आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह के काफ़ी कीवर्ड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज़ अ बिगिनर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप या टूल बेस्ड या मेन्यू बेस्ड वेबसाइट में चले जाएँ, एपीके बेस्ड वेबसाइट में चले जाएँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। ज़्यादा हैवी नीचेज़ में जाएँगे तो आपके लिए उतनी ही मुश्किल होगी। कोशिश करें कि स्टार्ट जो है वो थोड़ी-सी लो कंपटीशन नीच से लें, ताकि इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो। तो ये नीच रिसर्च मेथड वो था जो पर्सनली मैं खुद करता हूँ, तो आप भी इसी मेथड से नीच रिसर्च करें। इंशाल्लाह आपको, आप वेबसाइट बनाएँगे, वेबसाइट विदिन 6 टू 7 मंथ आपकी रैंक आ जाएगी। ईज़िली 500-600 क्लिक्स पर पहुँच जाएगी। तो 500-600 क्लिक्स पे पहुँची तो आपको अच्छा पे करेगी। तो जैसे लैपटॉप पे हमने सारा प्रोसेस कर लिया, अभी कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चंद पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो आपने जिन पर अमल करने हैं। नंबर 1 पे आपने उस नीच को लेना है जिसका गूगल ट्रेंड अच्छा हो, क्योंकि हमने गूगल पे रैंक करने हैं। हमारी मेन टारगेट ऑडियंस गूगल से ही होगी, तो हमने गूगल पे रैंक करना है। गूगल ट्रेंड आपका मेन चीज़, जितना अप होगा या जितना स्टेबल होगा, आप उतना अच्छा मार्केट में स्टेबल कर रह सकेंगे। अच्छा, नंबर 1 पे गूगल ट्रेंड। नंबर 2 पे जितना कीवर्ड का आपका सर्च वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम में आपको मिनिमम जो रिकमेंडेड कर देता हूँ वो 20,000 है, 20,000 मिनिमम आपका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी, अगर इससे ज़्यादा है तो आपके लिए और भी अच्छा है। और उसके बाद जो केडी है वो मिनिमम आपका, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30 है, मोज़ केडी मैक्सिमम 30 होना चाहिए। मैं मिनिमम बोल गया, मैक्सिमम 30 होना चाहिए। इससे जितना नीचे होगा आपके लिए फ़ायदा होगा। ये 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और इसके अलावा 15 भी हो सकता है। जितना भी आपको 30 आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए। 30 से ऊपर आपको केडी मॉज़ का नहीं देखना, नहीं तो आप रैंक नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसईएमrush के मुताबिक, आपको मैंने बता दिया। इसी तरह कीवर्ड्स की आपने रेलेवेंसी बना लेनी है। कैलकुलेटर हो गया, लाइक हमारे पास टूल में आ जाता है। डाउनलोडर आपने पुट करके देख लेना है। डाउनलोडर हमारे पास आ जाते हैं, यूट्यूब डाउनलोडर,
फेसबुक डाउनलोडर, ये ट्रेंडिंग है, इसमें हम नहीं जा सकते क्योंकि इनका KDI होगा नंबर 1 पे। दूसरा, इन पे मार्केट ऑलरेडी वेबसाइट बना के बैठी होगी, तो हम इस पे रैंक नहीं कर सकते। हमने उन कीवर्ड्स को देखने हैं जिनके पे लो कंपटीशन हो। उसके बाद अगला पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि पेड टूल आपको लेने पड़ेंगे। पेड टूल आपने कहाँ से लेने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट से जाके आप बाय कर सकते हैं। अच्छी सर्विस है, 24/7 सपोर्ट है, मैं खुद इन्हीं के टूल्स यूज़ करता हूँ। इनमें ये टूल्स में कोई एफिलिएटेड नहीं है, कोई मेरे पैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, या मेरा कोई एफिलिएटेड नहीं है इसमें। आप जाके टूल्स बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई और टूल सेलर है, आपको पता है, उसका वेबसाइट का पता है, आप उससे भी ले सकते हैं। कहते हैं कि इससे बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी टूल ले सकते हैं। जिनसे मैं टूल लेता हूँ, मैं उनका लिंक, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर भी सेलर का दे दूंगा, आप उनसे ले लें। टूल्स जो है, आपकी टूल्स पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी। आप इस तरह करेंगे, एचरफ वाला जो मैं प्लान बाय करता हूँ, एचरफ वाला प्लान जो है वो 5000 का मिल जाता है आपको। विदाउट एचरफ जो है वो 1500 का मिल जाता है। तो एचरफ की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम SEMrush वाला प्लान्स लेंगे, SEMrush वाला। तो उसमें मिसाल के तौर पे जो भी टूल्स हमारे पास मिलेंगे हमें, वो काफ़ी है, हमारी रिसर्च के लिए बहुत अच्छे हैं। मंथली टूल बेस होते हैं, मैं खुद मंथली बाय करता हूँ, आप मंथली बाय कर लें, आपको मिल जाएंगे इजीली। टूल्स से आप इजीली नीच रिसर्च कर। कुछ नीचेज़ हैं जिनमें आपको नहीं जाना, मतलब ये कि हेल्थ में आप इग्नोर करें, अडल्ट में जाने से इग्नोर करें, कसिनो में, बैटिंग में जाने में इग्नोर करें, और इसके अलावा बाकी नीचेज़ में आप जा सकते हैं। आपके पास APK बेस, PM मोड APK बेस, टूल बेस, इंफॉर्मेशनल बेस, मेन्यू बेस, काफ़ी हज़ारों नीचेज़ आपको पड़ी हैं। अभी भी जो लोग कहते हैं ना कि SEO में और ब्लॉगिंग में आजकल नहीं आप रैंक कर सकते, तो उनको बोलेंगे हमारे पास अभी भी बहुत सारा नॉलेज है, या बहुत सारी हमारे पास रिसर्च है कि हम SEO ब्लॉगिंग में भी रैंक कर सकते हैं। काफ़ी सारा, मिसाल के तौर पे SEO ब्लॉगिंग में एट द स्टेज ChatGPT की यूज़ करके आप इजीली रैंक कर सकते हैं। कंटेंट भी आप AI का रैंक करवा सकते हैं, लेकिन हम AI का कंटेंट नहीं यूज़ करेंगे, हम अपना कंटेंट यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हमारी जो है वीक में ब्लॉगिंग के बारे में एक ही वीडियो सिर्फ आएगी। टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब होती है, इस वजह से एक ही वीडियो ब्लॉगिंग के बारे में हमारी वीक में एक ही वीडियो आएगी। कोशिश करूंगा, मैं फुल कोशिश करूंगा 2 वीडियो वीक में आए, नहीं तो 1 वीडियो वीक में मस्ट आएगी ब्लॉगिंग के बारे में, जिसमें अभी हमने नीच रिसर्च कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या करना है। तो आपने पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है इसकी, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे आपने डेली देना है। जितनी आपकी नीच रिसर्च अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं और इतना जल्दी आप रैंक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।